कि कृष्ण तो माखन चुरा रहे हैं, सामान्य लीला, ये तो मनुष्य हैं। राम ने भी सामान्य लीलाएं की, तो लोगों को डाउट हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती, बोले ये तो मनुष्य हैं। परंतु एक छोटा सा मैं उदाहरण देख के आपको समझाऊं, सुनो। एक कुआं है, कुआं समझते हैं? एक कुआं है, उस कुएं में एक आदमी गिर गया। क्या हो गया भैया? ध्यान से सुनना, पूछूंगा फिर से मैं रिवीजन कराऊंगा। एक कुआं था, उस कुएं में एक आदमी गिर गया, तो गिरे हुए व्यक्ति को बचाने के लिए एक दूसरा व्यक्ति उतरा। एक दूसरा व्यक्ति क्या हुआ भैया? उतरा। अब जब उतरा तो कुएं में कितने हो गए? दो। तो ऊपर से किसी ने चिल्लाया कि भैया एक नहीं गिरे, दो गिरे हैं। अब आप बताओ कि गिरे कितने थे? कितने गिरे भैया? कुएं में कितने गिरे? एक गिरा। दूसरा गिरा नहीं है, उस गिरे को बचाने के लिए उतरा है। उसी तरह ये संसार एक कुआं है, और इस कुएं में गिरे हुए प्राणी हम सब हैं, और हम सबको बचाने के लिए भगवान उतरते हैं। उतरने को कहते हैं अवतार। उतरने को क्या बोलते हैं? भगवान ने क्या लिया? अवतार। संस्कृत में नसैनी को कहते हैं अवतरणिका, मतलब उतरना। अवतार लिया मतलब भगवान ऊपर से नीचे उतरे, अवतार लिया। क्यों उतरे? ताकि हम जैसे पापियों को इस पाप से बचाने के लिए अपनी लीलाओं का सहारा दे सके। राम कृष्ण का अवतार ना होता तो हम कथाएं किनकी सुनते? राम ने जितने लोगों का उद्धार किया, उनसे करोड़ों गुना ज्यादा राम के नाम ने और राम की कथा ने उद्धार कर दिया। कृष्ण ने कितने लोगों का उद्धार किया, लेकिन कृष्ण के ज्ञान और कृष्ण की कथा ने आज तक उद्धार करती चली आ रही है। कथा, यदि कृष्ण ना होते तो कृष्ण की कथा ना होती, वो कथा ना होती तो हम और आप क्या सुन रहे होते फिर? तो कथा प्रकट करने के लिए ये सारी लीलाएं की। अब कुछ लोग समझते हैं कि ये तो मनुष्य हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या श्री कृष्ण मनुष्य हैं? यदि मनुष्य होते तो एक उंगली से पूरा पहाड़ उठा लिया। कोई मनुष्य एक उंगली से पहाड़ नहीं उठा सकता। आज भी गोवर्धन है, यदि कोई मनुष्य उठा सकता तो इतने सारे मनुष्य हैं, उठाए कोई पहाड़। इसका मतलब कि वो भगवान हैं, केवल लीला करने के लिए मनुष्य बनकर आते हैं ताकि हम सबको कथा दे सकें। गोवर्धन उठाए इसलिए ताकि वो एक कथा बन जाए कि हम गिरिराज जी की कथा सुने, और उनका ध्यान, इसी बहाने भगवान से व्यक्ति कनेक्ट हो। अवतार ही नहीं लेते तो हमें क्या पता कि भगवान कैसे दिखते हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, स्वरूप कैसा है। लेकिन अवतार लिए तो पता चला कि भगवान ऐसे हैं। उसी अकॉर्डिंग, उसी हिसाब से मूर्तियां बनाई गई, मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। भाई ध्यान करने के लिए कुछ तो चाहिए। अब जैसे कुछ लोग ध्यान करते हैं, एक डॉट का ध्यान करते, एक बिंदु का, तो भाई ध्यान करने के लिए भी तो आपने एक सहारा ले लिया ना बिंदु का। बिना बिंदु का वो सहारा के आप कैसे ध्यान करते? तो सहारा किसी को बिंदु का चाहिए, तो किसी को भगवान का सहारा इस रूप में, साकार रूप में चाहिए। बात तो एक ही है, चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ लो। ना समझ का फेर है। किसका फेर है मेरी मां? ना समझी। इसलिए भगवान भगवान है। अब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के आगे नाच रहे हैं। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली, च्योरे लाला तेने माटी खाई है? ना मैया। मुंह खोल। जरा सा मुंह खोला तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। सोचिए,
पहले माखन चुराते हैं, फिर मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाते हैं, ताकि मैं मैया के द्वारा समाज को बता सकूं कि मैं माखन चुरा रहा हूं। तो मुझे सामान्य व्यक्ति ना समझ लेना, मेरे रोम रोम में, मुख में पूरा संसार समाया है। वो संसार सृष्टि के पालनहार परमात्मा है। इसलिए उनका ध्यान कीजिए, उनका चिंतन कीजिए। अब भगवान श्री कृष्ण मुंह बंद करते हैं। मैया ने सब देखा, समझ गई कि ये भगवान है, पर मैया सब भूल गईं। फिर लाला को गोद में लेके चली आई। राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु हमें एक बात बताइए, ये माता यशोदा ने आखिर कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण जैसा बेटा इन्हें प्राप्त हुआ? अच्छा बताओ, आपका बेटा बहुत अच्छा है, मतलब आप भाग्यशाली हैं। तो जिन यशोदा का बेटा भगवान कृष्ण बनकर आए, वो मैया यशोदा कितनी भाग्यशाली होंगी कि जिनके पुत्र जगत के पालनहार बनकर के आए। हाँ या ना? इसलिए भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। आज मैया का पुण्य पूछ रहे हैं सुखदेव जी से परीक्षित जी, कौन सा पुण्य किया? मैया, ओ लाल मैया, नींद आ रही है मेरी माँ? जागो। ओ मैया, ओ कुर्सी वाली मैया, कहां देख रही हो उस तरफ? इस तरफ देखो मेरी मां। सुनो, भगवान यशोदा मां ने कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण जैसा पुत्र मिला? मैया यशोदा पिछले जन्म में एक धरा नाम की स्त्री थी। इनके पति मतलब नंद बाबा पिछले जन्म में द्रोण नाम के व्यक्ति थे। इनका नाम था द्रोण। यशोदा का नाम था पिछले जन्म में धरा। धरा माता ने पिछले जन्म में संतों की इतनी सेवा की कि संतों की सेवा के कारण भगवान ने इन्हें कहा कि माता, आपकी सेवा से हम इतने ऋणी बन गए